वी ऑल हैव वन सुपर पावर। हम सबके पास एक सुपर पावर है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को अवेयरनेस नहीं है उसके रिगार्डिंग। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास एक सुपर पावर है, और अगर मैं उस सुपर पावर को एक्सेस कर लूं तो मेरे लाइफ में जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है, जो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है इस समय, वो मैं आराम से उसको अचीव कर सकता हूं। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि उस सुपर पावर को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज दैट सुपर पावर। उस सुपर पावर का नाम है द सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। वी ऑल हैव दैट सब कॉन्शियस माइंड। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग एक्सेस कर चुके हैं, अनकॉन्शियसली अनअवेयर होकर वो एक्सेस कर चुके हैं, बट उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि कैसे एक्सेस किया जाए। एक बार अगर आपने समझ लिया कि उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कोई भी गोल हो आराम से उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विद अ डायग्राम। तो आप ये स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे होंगे। दिस रिप्रेजेंट अवरसेल्फ, वी एज अ ह्यूमंस, एंड दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं। इस पे जानने से पहले एक चीज और समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। वन इज कॉन्शियस माइंड एंड अदर इज सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी थॉट प्रोसेस जो मेरे दिमाग में आता है, जो भी चीज मैं देखता हूं, जो भी चीज मैं एनालाइज करता हूं, जो भी चीज मैं पढ़ता हूं, वो मेरे कॉन्शियस माइंड में सबसे पहले जाता है। व्हाट इज अ कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड इज अ वेरी प्रैक्टिकल माइंड। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड होता है। वो प्रूफ्स देखता है रिगार्डिंग कि जो भी चीज मैं सोच रहा हूं, जो भी चीज समझ रहा हूं, जो भी चीज पढ़ रहा हूं, वो एक्चुअल में है कि नहीं है। अगर वो चीज एक्सेप्ट करता है कॉन्शियस माइंड, तो वो मेरे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्टेंस आ जाती है, एंड द मोमेंट एनीथिंग जो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, और वही फीलिंग्स, वही फ्रीक्वेंसी से जो मैं सोचता हूं, तो वो एक्चुअल में लाइफ में मेरी होती रहती हैं चीजें। एक एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स से कि आपको वेल्दी बनना है, आप जिंदगी में बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, राइट? इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मंथ में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं मंथ में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो सबसे पहले वो कहां जाएगा? आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा। एंड कॉन्शियस माइंड प्रूफ ढूंढता है, एंड एज पर हिज प्रूफ वो तो देख रहा है कि आप तो सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहे हैं महीने की, तो वो वहीं पे रिजेक्ट कर देगा ये थॉट प्रोसेस। तो कॉन्शियस माइंड विल रिजेक्ट दिस थॉट, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं पा रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टेल यू इन दिस वीडियो, दैट हाउ वी कैन एक्सेस अवर सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उसको मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूं। सो ऑल दीज थिंग्स रिप्रेजेंट माई कॉन्शियस माइंड, दैट इज माई ब्रेन। ये हम ह्यूमन बॉडी है, एंड दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। किस कैटेगरी में हम लोग बिलोंग करते हैं? हमारा एक नेम होता है, हमारा एक एज होता है, हम एक जेंडर है, एक रेस है, कल्चर, बॉडी, जॉब, हॉबी। नाउ दीज all represent by the conscious mind. ये सब मेरा conscious mind है, because this is all very practical. Right? This is all very practical. So all these categories जो हैं वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, और उस थॉट प्रोसेस से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। मेरे नाम की एक वाइब्रेशन है, मेरी एज की, मेरे जेंडर की, रेस की, कल्चर की, बॉडी, जॉब, हॉबी, इन सब की एक वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन कैसे निकल रही है? थ्रू अवर सराउंडिंग्स, थ्रू अवर थॉट प्रोसेस। अब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि नाम के बारे में लोग आपको टॉन्ट करते हैं, चिढ़ाते हैं कि कुछ ऐसा नाम होता है जिसमें लोग टॉन्ट करते हैं, तो एक नेगेटिव वाइब आती है। एज पर एज अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं ना बहुत लोग कि यार तुम्हारी तो एज निकल गई सब चीज करने की। इट्स अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि यार कहीं मेरी एज ना चली जाए। दिस इज द ओनली वे कि 20 से 25 साल में ही आप कुछ कर सकते हो, उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। XYZ न जाने क्या क्या। आपका जेंडर, आप मेल है कि फीमेल है। बहुत लोग कहते हैं कि फीमेल्स आर बाउंडेड टू डू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन। व्हाट अबाउट योर रेस, कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर, आप किस कलर की आपकी स्किन है, ब्राउन है, आप व्हाइट है, आप ब्लैक है, वॉट एवर दैट इज। व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू बिलोंग, कि आप किस तरह के कल्चर में बिलोंग करते हैं, उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। व्हेन इट कम्स टू बॉडी, की बॉडी शेमिंग कितनी होती है कि आप फैट हैं, आप ओबीस हैं, न जाने क्या क्या आपको बोला जाता है रिगार्डिंग योर जॉब कि मेरी सैलरी बहुत कम है, राइट? आई डिजर्व अ लॉट, बट मेरी जॉब मुझे पसंद नहीं है, वहां पे कल्चर अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। व्हेन इट कम्स टू हॉबी, तो हम लोग काफी टाइम ऐसा सोचते हैं कि कैसे मैं अपने पैशन को मोनेटाइज कर सकूं जिससे मैं पैसा कमा सकूं, राइट? तो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो हम लोग सोचते हैं दिन भर में अपने माइंड में, जो मेरे पूरी बॉडी में अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स क्यों लिए? बिकॉज हम लोग एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं, और ये मेरे सीधे कॉन्शियस माइंड में हिट करता है।
और जो भी मेरे कॉन्शियस माइंड में हिट करता वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दैट मेक्स अस द एक्चुअल रियलिटी। अब होता यह है कि जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड कुछ सोच रहा होता है, अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो मैं ये सब चीजें सोच रहा हूं, तो मैं यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को दे रहा हूं, एंड द यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग मी द सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो लोग होंगे, सिचुएशन होंगे, सिनेरियो होंगे, वो इसी टाइप के स्ट्रगलिंग वाले होंगे। दिस इज द एक्चुअल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। अंडरस्टैंड करिएगा, दिस इज द एक्चुअल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जिस तरह का वाइब्रेशन मैं यूनिवर्स में दूंगा, वही चीज यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड करेगी। अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, मुझे एक्सेस करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो पहले मुझे इन सबको लेट गो करना पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग विच आई टोल्ड यू राइट हियर राइट नाउ। और आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपने नाम को, एज को, जेंडर को कैसे लेट गो कर सकता हूं? तो एक स्टेप आगे चलते हैं। हम ये ह्यूमन बॉडी हैं, आई गेट दैट, वी आर दिस ह्यूमन बॉडी, बट उसके भी ऊपर हम लोग कुछ हैं। हमारे अंदर एक स्पिरिट है, एक सोल है। हम इस वर्ल्ड में आए हैं कुछ काम करने, हमको एक बॉडी दी गई है, दिस इज लाइक अ कॉस्ट्यूम। कुछ लोग मेल्स हो गए, कुछ लोग फीमेल्स हो गए, कुछ लोग इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुछ लोग उस कल्चर को बिलोंग करते हैं, बट हम सब में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज वी आर अ होल स्पिरिट आउट देयर, एंड स्पिरिट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ यू हैव टू बी अवेयर रिगार्डिंग दिस थिंग कि ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताई, ये सेकेंडरी हैं। द फर्स्ट थिंग इज अवर स्पिरिट, the soul. We are a very soulful person. We comprises of this energy. And now you have to be consciously aware regarding that I am letting go of each and everything which is happening in my life. मैं अपना नाम नहीं हूं, मैं अपना एज नहीं हूं, मैं अपना जेंडर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं एक सोलफुल पर्सन हूं, विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ वाइब्रेशन, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। जिस पर्सन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली एंड अंडरस्टैंड कर ली, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेम कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है कि आई एम बिगर देन ऑल दीज थिंग्स विच इज हैपनिंग इन माई लाइफ। मैं इन सबसे बहुत ऊपर हूं, बिकॉज मेरे अंदर एक स्पिरिट है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर इस यूनिवर्स से। नाउ दिस विल कम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको समझनी पड़ेगी एक चीज, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में हम लोग जाते हैं कि किसी ने मुझे कुछ टॉन्ट किया, या मेरे दिमाग में आया कि मेरी एज निकल गई है, मेरे जॉब में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पैसा नहीं इतना मिल रहा जितना मैं डिजर्व करता हूं। जब जब ये थॉट प्रोसेस आएगा, आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, एंड यू विल नॉट एबल टू अचीव गुड थिंग्स, बिकॉज वही चीज अट्रैक्ट आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में करेंगे। द मोमेंट यू गोना लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स, things will start to change. Now you are the purest form in this world. What is the purest form? जो मैंने आपको बताया, we are the spirit. We have to practice this. The moment you're gonna practice yourself as a spirit that I am full of energy, I am full of unconditional love, तो automatically ये सब चीजें की कोई वैल्यू नहीं होगी। All your problems will gonna dissolve. I can assure you that. मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि द मोमेंट आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे, जब आप अपने सोल से कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं, एंड यू ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑल दीज थिंग्स, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाएगी। उसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस इज 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना शुरू करिए। मेडिटेशन में हमको क्या करना होता है, वैसे मैं ऊपर आई बटन में जाके लिंक डाल दूंगा अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको समझाता हूं कि ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक हियर। बस यहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और यहां पे अपने आप को एक ढूंढना है एज अ लाइट। We are a spirit full of energy, full of vibration, full of light, and this is where the spirit belongs. बस आपको यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप सोच रहे हैं अपने बारे में, वो चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी। एंड द मोमेंट ऑल दीज थिंग्स विल डिसअपियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईलाइट करना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब आप जो भी चीज सोचेंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन अ अनकंडीशनल लव विद योरसेल्फ, नाउ यू आर हायर स्पिरिट, तो जो भी चीज आप एक्सेप्ट करेंगे वो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन करना मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में रहते हैं। वी नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, वी नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई वो सब पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड ही है। व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट देयर इज नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी आर ब्लैंक। एंड व्हेन वी आर ब्लैंक and we are feeling higher frequency in our mind, in our body,
सारे सेल्स में। तो जो चीज़ मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो भी चीज़ मेरे दिमाग में लाऊंगा, चाहे वो ₹1,00,000 होंगे पर मंथ, इन केस अगर आप 20,000 रुपए भी कमा रहे हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएगी। बट वो एक दिन में नहीं होगी, आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। When you do this on a regular basis, प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो आपकी जिंदगी में आपको डिफरेंस दिखेगा। लोग ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देंगे। सिचुएशंस, थिंग्स विल बी डिफरेंट। आप अंदर से खुश होंगे, आप चिड़चिड़े जो हो रहे थे वो होना बंद हो जाएगा। दिस इज द वे यू कैन एक्सेस योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ वे सो दैट जो भी गोल आपकी लाइफ में है वो आप ऑटोमेटिकली बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। फिगर्स एंड फैक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। करिए, अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ, एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आप कहां थे और आप कहां पहुंच गए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। चलते नाम, सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स।